मसीह के ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं कि ज़िंदों की ज़मीन पे ज़िंदा हैं ताकि उसकी शुक्रगुजारी करें। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस तरह हमने देखा कि हम जब हमारी आंखें पहाड़ों की तरफ लगी रहती है और हमारी कुम्मत, हमारी मदद कहाँ से आती है, वो सिर्फ़ आसमान से आती है। और अपनी मदद आप, जब तक हम अपने आप से हिम्मत नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं। रोज़ हम एक बात सीख रहे हैं कि कलाम ले लें, लेकिन जब तक हम कलाम के अंदर खुद नहीं जाएंगे, अपनी मदद आप नहीं करेंगे। खुदा ने हमें हाथ दिए हैं, खुदा ने हमें आँखें दी हैं, खुदा ने हमें ताकत दी है, कुव्वत दी है। हमने मांगना है, सिर्फ मांगना है। खुदा ने कहा है कि वो जब तुम मांगोगे, जब हम अपनी आंखें उसकी तरफ लगाएंगे तो क्या करेगा, वो अपनी हजूरी से हमें क्या करेगा, कामलियत, शादमानी बख्शेगा। वो हमारी दायमी खुशी है जो सिर्फ उसके कलाम के ज़रिए से, उसके कलाम की बातें जो हैं हमें तसल्ली बख्श देती हैं। उसके कलाम की बातें सच्ची और बरहक हैं। और जब हमारी आंखें उसकी तरफ लगी रहती हैं तो वो हमें क्या है, सही रास्ते पे चलाता है, क्योंकि उसकी आंखें हर तरह लगी रहती है। वो हमारे कदम को सही रास्तों पर कायम कर देता है, वो हमारे पाँव को फिसलने नहीं देता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने क्या सीखा है, रोज़ यही बात सीखते हैं कि कलाम की कुदरत को अपने अंदर दाखिल करना है। और शरीयत की, कलाम की ये बातें हमारे मुंह से हटनी नहीं चाहिए। शरीयत पर अमल करने वाला इंसान क्या है, मुबारक है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, जो गिनती उसका 23 बाब उसकी 19 आयत में है कि खुदा इंसान नहीं कि झूठ बोले, और ना वो आदम ज़ात है कि अपना इरादा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसने ना किया, या जो फरमाता है उसे पूरा ना करेगा। पाक कलाम पढ़े जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। आज ये एक सवाल है हम सब के लिए, जो हम कलाम पढ़ते हैं, जो कलाम सुनते हैं। हम सिर्फ क्या कहते हैं, हमने मांगा अभी तक तो मिला नहीं, बड़े अरसे से मांग रहे हैं, हो ही नहीं रहा। भाई क्यों नहीं हो रहा? क्या खुदा के वादों में कोई कमी है? खुदा ने ऐसा कोई वादा नहीं किया जो वो पूरा ना करेगा, और ना ऐसी कोई उम्मीद उसने दिलाई है जिसे वो पूरा नहीं कर सकता। गुज़श्ता सदियों के मशहूर लोगों को देख लें, जितनी भी आप कलाम देख लें, कि खुदा ने जो वादे किए हैं उन सब के साथ उसने अहद किया है, और उसने क्या किया है, वादे पूरा किए हैं। और अगर देखें तो हमारे कलाम के मुताबिक कहीं ना तो है ही नहीं है, कहीं है, कहीं लिखा है कि खुदा ने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। हाँ, उनसे जिनसे वो नाराज़ है, हाँ उनसे जो उसके हुक्मों को नहीं मानते, जो उसकी पाक मर्जी पर नहीं चलते। लेकिन जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो जान फशाई से उसकी मर्जी पे चलते हैं, तो उसने बरकत देने का हुक्म दिया है। ये नहीं, हुक्म भी दिया है कि एक दफ़ा खुदा की बरकत का वादा हो जाता है, वो वापस नहीं जा सकती, वो वापस ऊपर जा ही नहीं सकती, क्योंकि खुदा ने वादा किया है। अगर खुदा वादों का सच्चा खुदा है, चाहे आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी। वो अपने पाक कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा हमेशा बेताब रहते हैं। सिर्फ हमने क्या करना है, इस कलाम की कुदरत को ले लेना है। अगर हम देखें गिनती 22 बाब उसका पहला बाब है, पहली याद से देखें कि किस तरह मोबाल का बादशाह जो है बलाम को बुलाता है। जब क्यों बुलाता है, क्योंकि जब वो बनी इसराइल से कूच करके दराए अर्दन के पास आते हैं मैदान में, तो वहाँ बहुत सारे, इसकी अगर हम देखें 11-12 में, कि जो कौम मिस्र से निकल कर आई है उससे ज़मीन की सतह छुप गई है, सो तू अब आ और मेरी खातिर उन पर लानत कर, फिर मुमकिन है कि मैं उनसे लड़ सकूं और उनको निकाल दूं। खुदा ने बिलाम से कहा, तू इनके साथ मत जाना, तू उन लोगों पर लानत ना करना, इसलिए कि वो मुबारक हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरह खुदा बाप जो अपने लोगों को बरकत देता है, जो अपने लोगों को कहीं से भी निकाल के ला के जगह देता है, तो वो क्या कहता है उनको, चाहे लोग कुछ भी कर लें, चाहे हुकूमतें कुछ भी कर लें, लेकिन खुदा ने इसको मना किया कि बिलाम को कि तू वहाँ नहीं जाना। गिनती 22:6 में देखें, सो अब तू आकर मेरी खातिर इन लोगों पर लानत कर, क्योंकि ये मुझसे बहुत कुव्वत में है, ताकतवर हैं। फिर मुमकिन है कि अगर मैं गालिब आ जाऊँगा जब तू उन पर लानत करेगा, फिर मुमकिन है कि मैं गालिब आऊँ और हम सब इनको मार कर इस मुल्क से निकाल दें, क्योंकि ये
یہ میں جانتا ہوں کہ جسے تو برکت دیتا ہے اسے برکت ملتی ہے، اور جسے پر تو لعنت کرتا ہے اسے معلوم ٹھہراتا ہے۔ تو یہ وہ جانتا تھا بادشاہ، اس لیے اس نے اس کو بلایا کہ اس پر لعنت کرے، پر ہمارا خداوند نے منع کیا کہ تو نے ان پر لعنت نہیں کرنی۔ پریز دی لارڈ۔ اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں پیدائش 27 باب اور اس کی پہلی آیات میں دیکھیں گے کہ اسحاق یعقوب کو برکت دیتا ہے۔ جب اسحاق ضعیف ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں ایسی دھندلی ہو جاتی ہے کہ اسے صحیح نظر نہیں آتا، پر وہ اپنے بڑے بیٹا عیسو کو بلا کر کہتا ہے کہ میرے لیے آج تو کچھ پکا کے لے کے آ تاکہ میں تجھے برکت دوں، کیونکہ مجھے نہیں پتا کہ میرا وقت کب آ جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم اس کا 27 باب 5-7 تک میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ اور جب اسحاق اپنے بیٹے عیسو سے باتیں کر رہا تھا تو ربکا جو اس کی ماں تھی اس نے سن لیا، اور عیسو جنگل کو نکل گیا کہ شکار مار کے لائے۔ تب ربکا نے اپنے بیٹے یعقوب سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے باپ سے تیری بھائی عیسو سے یہ کہتے سنا ہے کہ میرے لیے شکار مار کر مجھے لذیذ کھانا کھلا دے تاکہ میں تجھے برکت دوں، میں کھاؤں اور تجھے برکت دوں اپنے مرنے سے پہلے۔ اسے برکت دینا چاہتا تھا۔ جب اس کی ماں نے سنا تو اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ چل وہ لینے گیا، میں تجھے کھانا پکا کے دیتی ہوں اور تو لے کے جانا۔ اور وہ کہتا کہ نہیں، بھائی کے تو جسم پہ بال ہیں تو وہ مجھے کیسے باپ پہچانے گا۔ اس نے کہا اس نے اس کے لیے بھی بندوبست کیا، اس کے جسم پر مطلب جانوروں کے بال لگا دیے اور دھوکے سے اپنے بڑے بھائی کی برکات کو لے لیا۔ اگر ہم دیکھیں اس کے بعد اسحاق نے کیا کہا اپنے بیٹے سے، 27 اور 36-37 میں اگر پڑھیں تو لکھا ہے، تب اس نے کہا کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے دھوکہ دیا، اور اس نے میرے پلوٹے کا حق تو لے ہی لیا تھا، دیکھ اب وہ میری برکات بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی؟ اسحاق نے یسوع کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہوں اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بنائیں۔ اب اے میرے بیٹے، تیرے لیے میں کیا کروں؟ اور اگر دیکھیں پیدائش 25 اور 27 میں ایوب نے دال پکائی اور یسوع جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا۔ تب ایوب نے یسوع کو روٹی دی اور مسور کی دال دی اور کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں یسوع نے اپنے پلوٹے کے حق کو ناچیز جانا، اس نے پرواہ نہیں کی کہ ٹھیک ہے اسے برکت مل گئی۔ پر اب دیکھتے ہیں کہ خدا نے کس طرح ایوب کو برکتیں دی اور اسرائیل اس کا نام رکھا، اور کتنا بڑا اس کا کنبہ تھا، کتنا بڑے برکات تھی اس کے پاس جو اس کے باپ نے، اور اس نے دھوکے سے لے لی۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا؟ خدا سے حکمت مانگنی ہے۔ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے، میں تمہیں ایسا کلام اور حکمت دوں گا کہ کوئی تمہارے سامنا نہ کر سکے گا۔ اور ہمیں خدا سے مانگنا ہے اور وہ ہمیں کیا کرے گا؟ خداوند فرماتا ہے میں تم کو نیا دل بخش دوں گا، تمہارے دل میں نیا روح بھر دوں گا، تمہارے باطن میں نئی روح بھر دوں گا۔ تو ہم صرف خدا کی حضوری میں آئیں اور خدا سے وہ قدرت کو لے لیں، خدا سے اس کلام کو لے لیں، خدا کے ان وعدوں کو لے لیں۔ خدا جو برکتیں دیتا ہے، جس طرح آسمان سے زمین بارش ہوتی ہے اور وہ واپس نہیں جاتی، اسی طرح برکات جو ایک دفعہ خدا دے دیتا ہے، وہ کلام جو کر دیتا ہے وہ پورا کرتا ہے، وہ واپس نہیں جاتا۔ تو ہمیں اس کلام کی قدرت کو اپنے ساتھ لینا ہے تاکہ خدا کے جو وعدے ہیں نا سچے ہیں۔ ہمیں امید میں خوش اور مصیبت میں صابر رہنا ہے۔ دعا کرنے میں ہر وقت ہمیں کیا کرنا ہے؟ مشغول رہنا ہے۔ جو اندر سے مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معاف کرنا مشکل کام نہیں، لیکن جو اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں نا وہ بدلے کی آگ میں جلتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں خدا نہیں سکھاتا کہ ہم نے کسی کے لیے کچھ برا سوچنا ہے یا برا کرنا ہے، ہمیں صرف کلام یہی سکھا رہا ہے کہ ہمیں صرف کلام کی قدرت کو لے لینا ہے، کلام کے وعدوں کو لے لینا ہے۔ خدا جس طرح خدا نے وعدے کیے ہیں وہ کبھی نہیں بھولے گا۔ ہمارا اور آپ کا خدا جھوٹ نہیں بولتا، وہ انسان نہیں، وہ خداوندوں کا خدا ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ وہ خود کہتا ہے ارادہ تو کر قائم میں
इरादा तू कर, कायम मैं रखूँगा। कोई भी काम है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, हमने सिर्फ खुदा की हजूरी में आके उससे मांगना है। हमने इरादा कर लेना, मैंने एक मन्नत रखी हुई है, मैंने अपने खुदा से मांग रही हूँ और उसके लिए मैं कलाम को ले रही हूँ, कलाम ज़बूर 121 के वादों को ले रही हूँ कि मेरी आंखें सिर्फ आसमान की तरफ लगी और मैं वो रोज़ पढ़ती हूँ दिन में। मतलब एक मज़बा रखा है, जब हमारे काम पूरे नहीं होते या हमारी ख्वाहिशें हैं तो हमने क्या करना, खुदा का कलाम ले लेना। उसने कहा इरादा तू कर, कायम मैं करूँगा। तो मैंने इरादा रखा है, मैंने खुदा के कलाम को ले लिया कि मेरी कुम्मत कहाँ से आएगी, सिर्फ आसमान से आएगी, वही पूरा करेगा और कोई करने वाला नहीं। तो जब हम इरादे के साथ, मजबूत इरादे के साथ खड़े हो जाते हैं, हमने ना दाएं देखना है, हमने ना बाएं देखना है, कोई भी नहीं देगा, सिर्फ वही दे सकता है। जब हमारी नज़रें उस पर होंगी तो वो सब कुछ करेगा। आजमा के देख लें, चख के देख लें, मज़बा लगा लें। जो मुश्किलें हैं, काम नहीं बन रहा, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, रोज़गार नहीं, घर में मुश्किल है, परेशानियां हैं, तो मज़बा लगा लें। ज़्यादा नहीं तो ज़बूर 121 7 दफ़ा दिन में पढ़ लें, क्योंकि खुदा ने 7 को कामयत का लफ्ज़ कहा है। खुदा ने देखें, हम कलाम को पढ़ते हैं कि 7 दफ़ा खून छिड़का गया मज़बा पे, ये हुआ, सब कुछ कलाम 7 दफ़ा कहा गया। एक तो सबसे बड़ी अच्छी बेनिफिट इसकी ये है कि आपको कलाम याद आ जाता है। आप चलते फिरते फिर वो कलाम को ज़ुबानी बोलते रहेंगे और वो कलाम आपके अंदर हो जाएगा। और उस कलाम को फिर बोलने में, फिर कहीं भी खड़े हो जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो पढ़ने के लिए हमें कलाम या बाइबल नहीं या फ़ोन नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि क्या होगा, वो कलाम हमारे मुंह में होगा और ये कलाम हमेशा हमारे अंदर रहे, नदियों की मानिद रहे। तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे और सिर्फ उस पर ईमान रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि वही हमारी चट्टान है, वही हमारे छुपने की जगह है, वही हमारा मोकम किला है। सिर्फ वादों पे एतबार करना है। खुदा ने जो कहा है वो करेगा, वो करने में कादिर है, वो कमज़ोर नहीं, हम कमज़ोर हैं। अगर हमारे मांगने में कमज़ोरी है, पहले आज हम उस कमी को दूर करें ताकि खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों में काम करे, क्योंकि खुदावंद अपने पाक कलाम को पूरा करने के लिए हमेशा बेताब रहते हैं। खुदा हम सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे ताकि सिर्फ हम उस पर नज़रें रखें। जब हम कमज़ोर होते हैं तब भी तो खुदा हमें अपने ज़ोर से, अपनी कुदरत से भर देता है और हम कभी कमज़ोर नहीं हो सकते, क्योंकि दुनिया का मालिक और खालिक हमारा बादशाह है, जो हमारे साथ रहता है, जो कभी हमें छोड़ता नहीं, जो कभी हमसे दस्तबरदार नहीं होता, बल्कि वो हमारे साथ साथ रहता है। हमें सिर्फ उसे साथ ले जाने के लिए इस लायक बनना है कि हम उसकी मर्ज़ी पे चलें, हम उसके कलाम के मुताबिक चलें, हम पाक साफ़ हों, ताकि उसका कलाम हमारी ज़िंदगी में काम करे। अपने हाथों को बुलंद करेंगे और सबके लिए इस कलाम की कुदरत को, कुव्वत को, ताकत को मांगेंगे, ताकि ये ज़िंदा कलाम हम सब की ज़िंदगी के लिए पूरा हो। हम अपने बाप को याद दिला सकते हैं, बाप जी आपने तो ये कहा है ना कि मैं सब कुछ करूँगा, तो आप करने में कादिर हैं और वो करते भी हैं। हमें सिर्फ बाप की हजूरी में आना है और खुदावंद तमाम घरों के खित्ते भरे रहें, कभी कोई कमी, कोई कमज़ोरी ना हो। चाहे आज कोई हॉस्पिटल या घरों में बीमार है, चाहे उनकी जिस्मानी और रूहानी कमियां हैं, खुदावंद यीशु के नाम से वो सारियां कमियां, वो सारी कमज़ोरियां जाती रहें और आपके बेटे बेटियां ज़ोर पाएँ, कुव्वत पाएँ, ताकत पाएँ और आप ही की तरफ उनकी नज़रें लगी रहें और आपके वादे सबकी ज़िंदगी में पूरे हों। जो खुदावंद वादों का सच्चा खुदा है, जिसने कहा है वो सब कुछ करने में कादिर है। खुदावंद सबको बरकत दे, तमाम घरों के खित्ते भरे रहें। खुदा कभी कमी कमज़ोरी ना हो। यीशु नाम में कुदरत, कुव्वत, ताकत पाई जाती है। बाप जी उसी नाम से हम सब मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।